व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में 6 से 8 मार्क में पूछा जाएगा। इसमें सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पेटी कैश बुक, ट्रिपल कॉलम, क्या क्या अलग अलग तरीके की टेक्निक्स हैं, किस तरीके से ये सब बनती हैं, आज इसके बेसिक्स कराएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कैश बुक के साथ और BRS हमारा साथ साथ चल ही रहा है। लेट्स बिगिन। कैश बुक मेरे साथ साथ हेडिंग डाल दो जल्दी से। सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं, व्हाट इज एक्चुअली कैश बुक। अब देखो, मेन जो बात होती है वो मतलब समझने से होती है। आपको मतलब समझ में आ गया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाम में ही लिखा हुआ है एक ऐसी बुक जो किसका हिसाब किताब रखेगी, कैश का। बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ, किस चीज की रिकॉर्डिंग्स करनी है हमें, इनफ्लोज या फिर आउटफ्लोज। सर इनफ्लोज मतलब पैसे का आना और आउटफ्लोज मतलब पैसे का जाना। भाई या तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज किस चीज के, लिखते चलना अपनी कॉपी में, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश और बैंक। भाई पैसा या तो कैश में आएगा या बैंक में आएगा, है ना। तो हम लोग बेसिकली क्या सीखने वाले हैं कैश बुक में, कि पैसा आ रहा है, जा रहा है, क्या बच रहा है। तो कैश बुक इज अ बुक विच रिकॉर्ड्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड बैंक। बहुत बढ़िया। अब कैश बुक कितने तरीके की होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैश बुक्स। सबसे पहली जो आपको सीखनी है वो है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक। जो दूसरी आपको आनी चाहिए वो होती है डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक। जो तीसरी होती है वो होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और चौथी होती है हमारे पास पेटी कैश बुक। चौथी होती है हमारे पास पेटी कैश बुक। तो कैश बुक में वी हैव सिंगल कॉलम, वी हैव डबल कॉलम, वी हैव ट्रिपल कॉलम एंड वी हैव पेटी कैश बुक। तो सबसे पहले सिंगल कॉलम की अगर मैं बात करूं तो सिंगल कॉलम में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैश का हिसाब किताब देखना है आपको, कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, प्लस माइनस कैश में कितना हो रहा है। डबल कॉलम में अलग अलग तरीके की बन सकती हैं, जैसे कि सबसे पहले कैश एंड डिस्काउंट, ठीक है। दूसरी बैंक एंड डिस्काउंट। तीसरी कैश एंड बैंक। बट अगर आप CBSE में हैं तो आपको ये भी नहीं पढ़नी, आपको ये भी नहीं पढ़नी, आपके सिलेबस में सिर्फ ये है कैश एंड बैंक, और एग्जाम में भी यही आएगी। इसके ऊपर लिख लेना सावधान इंडिया सवाल। सावधान इंडिया का मतलब बताना मुझे कमेंट सेक्शन में किसको मैं सावधान इंडिया सवाल बोलता हूँ। ट्रिपल कॉलम कैश बुक कौन सी होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है जिसमें हम लोग कैश लेते हैं, हम लोग बैंक लेते हैं और हम लोग डिस्काउंट लेते हैं। इसमें 3 कॉलम्स होते हैं, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। पेटी कैश बुक होती है हमारे पास छोटे छोटे खर्चों के लिए। पेटी कैश बुक हमारे पास होती है स्मॉल और पेटी एक्सपेंसेस के लिए। याद रखना, पेटी कैश बुक एक ऐसी किताब है जिसमें हम मेनली खर्चों की बात करते हैं। इसमें इनकम कोई नहीं होती, बस एक बार पैसा आया फिर खर्चे। सारी बनानी सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले कितने टाइप की होगी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक, जिसमें हम स्मॉल स्मॉल पेटी पेटी एक्सपेंसेस लिखते हैं। अब बात करते हैं सर कैश बुक में रूल क्या है, कैश बुक कौन सा रूल फॉलो करती है। तो याद रखेंगे कैश बुक में हम लोग रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। सर रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं से क्या मतलब है, जर्नल एंट्री पढ़ी ना बच्चा आपने, तो जर्नल एंट्री में रियल अकाउंट का क्या रूल होता था, debit what comes in and credit what goes out। जो भी आ रहा है
उसको डेबिट करेंगे, ये बेसिक रूल पकड़ के चलना, पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे, पैसा जाएगा क्रेडिट करेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। ऑलराइट, मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो ना, साथ साथ नोट्स बना के चलना। अब हेडिंग डालो फॉर्मेट, किस चीज का फॉर्मेट? सिंगल कॉलम कैश बुक, फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलो, फॉर्मेट कैसे बनेगा सर? सबसे पहले आप अपने पूरे पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं बेटा जी? डेबिट कॉलम, इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ओके। अब मैंने आपको रूल क्या लिखवाया कि डेबिट में पैसा आएगा, क्रेडिट में पैसा जाएगा। सिंगल कॉलम बना रहे हैं तो आएगा तो इधर डेबिट में लिख देना, जाएगा तो इधर क्रेडिट में लिख देना, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ये प्लस माइनस एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, सिर्फ जब तक प्रैक्टिस नहीं हो रही, याद नहीं हो रहा, तब तक लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब सर कॉलम्स कौन कौन से होंगे? अमाउंट का कॉलम, एक LF, वाउचर नंबर, डेट और पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, वाउचर नंबर और अमाउंट, ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ये बेसिक कॉलम्स हैं। अलग अलग फॉर्मेट्स, अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं, बट बेसिकली ये मेन फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, फिर LF, फिर अमाउंट। सर वाउचर नंबर क्या है? वाउचर्स आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका वाउचर बनता है। अब वो वाउचर का नंबर क्या है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, वाउचर नंबर। LF इज लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो का मतलब है कि लेजर में कौन से पेज नंबर पे ये एंट्रीज हुई हुई हैं। तो डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट, और इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। ये आपके पास कैश बुक का फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अब फॉर्मेट पता लग गया, अब ये देखना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अगर आएगा तो इस साइड लिखेंगे, पैसा जाएगा तो इस साइड लिखेंगे। सर हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, कैश बुक है किसकी? फॉर एग्जाम्पल जो बिजनेस है वो चिंटू ने शुरू किया था, ये चिंटू है, इसने बिजनेस शुरू करा, ये इसका बिजनेस है, चिंटूज फूड स्टॉल। फॉर एग्जाम्पल चिंटू ने चिंटूज फूड स्टॉल खोला। अब आप जो कैश बुक बना रहे हो वो बिजनेस की बना रहे हो, चिंटू की नहीं बना रहे, ये याद रखना। जो कैश बुक बन रही है वो बिजनेस की बन रही है, जितनी भी अकाउंट्स बनती हैं वो बिजनेस की बनती हैं। और बिजनेस अलग होता है ना, ऑनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। आज का सवाल जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे वो क्वेश्चन है कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है, ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है? कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि ऑनर अलग होना चाहिए और बिजनेस अलग होना चाहिए? ये आप जवाब दोगे कमेंट सेक्शन में। अब देखो शुरू करते हैं। सपोज पहली ट्रांजैक्शन लिखी आई 1 अप्रैल में 2022 में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चिंटू ने बिजनेस शुरू करा, तो बिजनेस में पैसा आया या गया? बिजनेस शुरू करा तो पैसा आया, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, इधर प्लस साइड में 2022 ईयर डाल दो सबसे पहले दोनों साइड, और यहां लिखूंगा अप्रैल 1 टू किस चीज का पैसा आया? कैपिटल अकाउंट। लेट सपोज 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करा, ये दोनों कॉलम्स खाली रहेंगे, इसमें कुछ नहीं भरना आपको, ये फ्री रहेंगे। टू कैपिटल 5 लाख रुपीज। कुछ भी डेबिट में लिखोगे तो वो 2 से लिखा जाएगा, यहाँ पे 2, और क्रेडिट में कुछ भी लिखोगे तो वो बाय से लिखा जाएगा, ये बात याद रखना। जैसे हम इज्जत देते हैं ना, मेल्स के लिए मिस्टर लगा दिया, फीमेल्स के लिए मिस मिसेस लगा दिया, इसी तरीके से डेबिट के लिए 2, क्रेडिट के लिए बाय, ये याद रहे, ठीक है। अब देखो बिजनेस शुरू करा, पैसा आया, पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। हमने लिखा 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बिजनेस शुरू करा, फूड स्टॉल शुरू करा। सबसे पहले हमने कुछ माल खरीद लिया जो बेचना है। माल खरीदा, सपोज माल खरीदा 1 लाख रुपए का, 1 लाख का सामान खरीदा, तो पैसा आएगा या जाएगा ये माइंड में लेके आओ। पैसा जाएगा सर, माल खरीदा तो पैसा जाएगा, जाएगा तो इधर लिखेंगे। लेट सपोज अप्रैल 1 पे ही हमने माल खरीदा तो हमने लिखा बाय। मैंने बोला आपको यहाँ बाय लिखना है,
परचेजेस, सामान को क्या बोलते हैं? परचेजेस। लेट सपोज ये है 1 लाख रुपीस, 1 लाख का सामान खरीद लिया, ठीक है जी, सही हो गया। उसके बाद हमने कुछ फर्नीचर खरीदा, भाई दुकान में फर्नीचर भी तो चाहिए, 1 लाख का फर्नीचर खरीद लिया, पैसा फिर जाएगा तो इधर आएगा फर्नीचर परचेज्ड, पैसा गया इधर लिखेंगे। अप्रैल 2 में हमने लिखा बाय फर्नीचर अकाउंट, 1 लाख का फर्नीचर खरीद लिया। चलो जी, अब काम शुरू हो गया, ठीक है जी, काम शुरू हो गया, बिजनेस चलने लगा, माल बिकना शुरू हो गया, लिखाया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 20,000 का माल बिक गया। तो अप्रैल 3 में यहाँ पे आया 2 सेल्स, माल बेचा तो पैसा आएगा ना बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिखा गया, माल बेच दिया तो पैसा आ गया, आएगा तो इस साइड, 20,000 का माल बेच दिया, ठीक हो गया। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन आई, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 10,000। भाई बिजनेस है, बिजनेस में सिर्फ कैश में तो काम नहीं होता, उधार में भी होता है, तो हमने माल बेचा उधार में, सोल्ड गुड्स। चिंटू का रिश्तेदार आया, चिंटू के चाचा जी आए और चाचा जी ने बोला भाई चिंटू मोमोज पैक कर 1 प्लेट, पैसे कल मिलेंगे। चिंटू कुछ बोल ही नहीं पाया, उसने दे दिया सामान। अब उधार में बेचा तो पैसा ना आया ना गया, आपको सिर्फ पैसे को देखना है, ना आया ना गया तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती बेटा जी, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, उधार की ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। चलो इसको हम इग्नोर कर देंगे। इसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद हमने अप्रैल 5 पे हमें कुछ इंटरेस्ट आया बैंक से, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट आता है बेटा, इंटरेस्ट हमारे बैंक में आता है, बैंक हमें बुला के कैश में नहीं देता। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हमारे बैंक में आ रही है तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगी, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश का कॉलम बनता है, यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। अच्छा सर अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि कुछ पैसा निकाल के घर ले गए, ड्राइंग्स, 5,000 की ड्राइंग्स आ गई, ड्राइंग्स आ गई तो फिर पैसा गया, पैसा गया तो इधर लिखेंगे अप्रैल 6 बाय ड्राइंग्स, 10,000 की ड्राइंग्स हो गई। फिर और माल बेचा, 50,000 का माल बेचा, तो अप्रैल 8 में लिखा हमने 2 सेल्स, 50,000 रुपीज़ का हमने और माल बेच दिया, पैसा आ गया। तो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। अप्रैल 20 में हमने कुछ सैलरीज दी, यहाँ पे लिखा है अप्रैल 20 बाय सैलरीज। सर इधर क्यों लिखा? क्योंकि पैसा जा रहा है बेटा। सैलरीज कितनी दी? 60,000 रुपीज़ की सैलरीज दे दी, ठीक है। लास्ट में कुछ ऑफिस का रेंट दिया 20 रुपीज़, मतलब 20,000 रुपीज़, तो यहाँ पे पैसा गया बाय रेंट अकाउंट, 20,000 रुपीज़ का रेंट चला गया, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, लास्ट में बिल चुकाया, तो अप्रैल 25 में बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया 10,000 रुपये का, वो भी पे कर दिया। चलो जी, अब हमें देखना है कि हमारे पास लास्ट में कितना पैसा बचा। तो आपको क्या करना है, ये पैसा आया, इसका टोटल लगाओ, 5 लाख 50 और 20 570 टोटल हो गया। यहाँ पे लिखूंगा 5,70,000, यहाँ पे भी क्या लिखूंगा 5,70,000। याद रखना टोटल दोनों साइड बराबर करना है, इधर 570 तो इधर भी 570। खर्चा कितना हुआ सर? खर्चा हुआ 1 + 1 2, 260, 280, 290, 3 लाख, 3 लाख का खर्चा हो गया। अब सोचो 570 कमाए जिसमें से 3 लाख का खर्चा हो गया, 570 में से अगर 3 लाख का खर्चा हो गया तो आपके पास कितना बचा? 570 में से अगर 3 लाख खर्च हो गया तो 270 बचा ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 270 आपका बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये लास्ट डे ऑफ द मंथ पे निकालना है आपको, ठीक है। याद रखना बैलेंस कब निकलेगा? हमेशा ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ। जितना भी पैसा आया उसमें से जितना पैसा गया
वो माइनस कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी उसको आप बैलेंस बोलते हो, ठीक है। दिस इज हाउ अ सिंगल कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। इस तरीके से सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है। बस बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। वो बेसिक्स क्या हैं कि अगर पैसा आएगा तो इस साइड आएगा, फॉर्मेट्स का ध्यान रखना, 2 लिखना है, और पैसा जाएगा तो इस साइड जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को कैश बुक एकदम से क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को सिंगल कॉलम समझ में आया होगा। आज आपको क्या करना है, आज जाके सिंगल कॉलम के आप जो भी बुक फॉलो करते हो उससे शुरुआत करो और क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करो, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगली क्लास में मैं आपको डबल कॉलम कराता हूँ और उसके बाद दोनों के ही जीएसटी वाले क्वेश्चंस कराता हूँ। इसमें भी और डबल कॉलम में भी जीएसटी भी आ गया है, तो जीएसटी के क्वेश्चंस भी आने ज़रूरी हैं। तब तक आप इनके बेसिक्स प्रिपेयर कर लो। कुछ और डाउट्स आ रहे हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर देना, सभी तक पहुँचा देना, और मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।